नमस्कार। सबसे पहली बात, कोरोना जो वॉरियर्स हैं, जो कोरोना जंग के सिपाही हैं, उन सबों को नमस्कार, उन सबों को सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्योंकि इस 45 दिन के कठिन परिस्थिति में, चाहे डॉक्टर्स हों, नर्स हों, पुलिसकर्मी हों, डाककर्मी हों, हमारे ये डाकिया बंधु हों, सारे लोगों ने मिलकर बहुत ही बेहतरीन काम किया है और बहुत ही अच्छी तरह अब तक हम लोगों ने इसे कंट्रोल किया है। खास करके सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करके, लॉकडाउन के नियमों का पालन करके, घर में रह करके बचाव के जितने भी तरीके हैं, चाहे वो मास्क पहनना हो, ग्लव्स पहनना हो, हाथ मुंह बार बार साबुन से धोना हो, सैनिटाइज करना हो अपने जगह को, अपने गाड़ी को, अपने एटीएम को, दरवाजे को, ताला चाबी को, जितने भी तरह के सिस्टम है, मशीन है, उसको बार बार सैनिटाइज करना, डिसइंफेक्ट करना, इन सबों का पालन करते हुए अपने इर्द गिर्द के लोगों का ध्यान रखना, खास करके जो हमारे कमजोर तबके के लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, या जो कम इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनका बहुत अच्छा से ध्यान रखा गया है। और यही सबसे बड़ी जीत है हमारी। कहते हैं कि समाज ही अपने आप में एक देश है। समाज एक दूसरे पर इतना डिपेंडेंट है, इतना इंटरडिपेंडेंट है कि अगर एक दूसरे के लिए काम करना शुरू कर दे तो आत्मनिर्भर हो जाता है। कोरोना के इस जंग में इस चीज को फिर से हमें देखने को मिला है और इसके लिए आप सबों को, हम सबों को बार बार बधाई, पुनः पुनः बधाई। और इसको और भी आगे बढ़ाना है। कोरोना के जंग में अगर सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई अब आगे है, वो ये है कि अपने इर्द गिर्द के कमजोर लोगों को, कमजोर तबके के लोगों को का ध्यान रखें, उनके बर्दाश्त करने की जो सीमा है, नेचुरली बहुत ही स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ती जाती है जब 1.5 महीना, 2 महीना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो। इसी समय हमारी जरूरत है, समाज की जरूरत है कि हम आगे आएं, उनका ध्यान रखें और ऐसी स्थिति पैदा करें कि वो भी घर में रहें, हम भी घर में रहें, हम भी सुरक्षित रहें, वो भी सुरक्षित रहें। इस कार्य में जितने लोग लगे हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डाक कर्मीगण लोगों ने इतने दिनों में करीब 2 लाख पैकेट्स अब तक बांटे हैं राहत के, चाहे फूड सामग्री हो, चाहे बचाव की सामग्री हो। इसके अलावा पार्सल्स, दवाई के पार्सल, टेस्ट किट, पीपीई, आईएनसीआर की दवाएं, सारी चीजों को करीब 4 लाख, 4.5 लाख पैकेट्स बांटे। उसी तरह करीब 5 लाख लोगों को घर पर जाकर के पैसे दिए। सिर्फ आज 8 मई को करीब 1,80,000 लोगों के घर पर जाकर के बिहार में हम लोग पैसा दिए हैं। अब पूरे देश में 5 लाख, और पूरे देश में बिहार सबसे अच्छा किया है। इसकी भी आप सबों को बधाई। हमारे डाककर्मियों को, डाकिया बंधु को, ग्रामीण डाक सेवक को, चाहे डाक अधीक्षक हो, डाक निरीक्षक हो, सारे कोरोना के जो फ्रंट वॉरियर्स हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। एक कीर्तिमान पैदा किया है आपने। पूरे देश में नंबर आए हैं आप, नंबर 1 आए हैं आप। इसके अलावा लॉकडाउन में कैसे समय बिताएं, ये भी एक समस्या है। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें, पत्र लिखें, डाक टिकट का संकलन करें, पेंटिंग करें, कोई नया स्किल सीखें, पुरानी किताब अगर है तो उस किताब को फिर से पढ़ें या नई किताब पढ़ें।
पुराने मित्रों से बात करें। अगर समय नहीं मिलता था जिनसे मिलने का, उनसे कम से कम बात करें, उनको पत्र लिखें। अपने घरों में बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ समय गुजारें। इसी को ध्यान में रख करके डाक विभाग ने, बिहार सर्किल ने पत्र लेखन प्रतियोगिता और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जो परसों संडे से यानी 10 मई से शुरू होगा और हम लोग इसको 1 जून तक चलाएंगे। 1 जून तक अंतिम प्राप्ति हम लोग लेंगे। 1 जून तक आप मेल से या पत्र से, रजिस्टर्ड पत्र, स्पीड पोस्ट से हमारे दिए हुए पते पर, चाहे पोस्ट मास्टर जनरल पूर्वी क्षेत्र बिहार या चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के पते पर आप भेज सकते हैं। इसे ईमेल भी दिया गया है, लॉकडाउन लेटर राइटिंग competition@gmail.com। इस पर आप अपने पत्र को भेज सकते हैं अटैचमेंट के रूप में। उसी तरह पेंटिंग कॉम्पिटिशन रखा गया है, इसे भी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों भेज सकते हैं। इसी मेल पर भेज सकते हैं या फिर ऑफलाइन पते पर भेज सकते हैं। हम लोग सारे वर्गों में, यानी जूनियर और सीनियर दोनों में हम लोग रखे हैं, लेटर राइटिंग में भी और पेंटिंग में भी। दोनों में 5-5 प्रविष्टियों को, एंट्रीज को, 5 एंट्रीज को हम लोग अवार्ड देंगे, पुरस्कार देंगे। 5 जूनियर में, 5 सीनियर में, लेटर राइटिंग में 10 और पेंटिंग में 10। उसके अलावे दोनों ही में 10-10 लोगों को हम लोग सांत्वना पुरस्कार भी देंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक तो लॉकडाउन के समय में समय का बहुत अच्छा से सदुपयोग होगा। हम लोगों ने इसका नाम ही दिया है, अपनों को अपनी बात कहें, एक पत्र लिखें, लॉकडाउन में घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। पेंटिंग का कॉम्पिटिशन का जो थीम दिया है, लॉकडाउन में अपनी कल्पनाओं को पंख दें। विषय जो है हम लोग ने पत्र में भेजा है, मीडिया को भी दिया है, लेकिन जो मूल विषय हैं वो हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स को सलाम, डाकिया बने देवदूत। बच्चों के लिए है, कल्पनाओं को उड़ान देने के लिए है। अगर हम कोरोना वायरस होते, अगर हम कोरोना विषाणु होते, इंडिया पोस्ट सबका दोस्त, लॉकडाउन इंडिया पोस्ट सबका दोस्त। कोरोना आदमी का अहंकार, प्रकृति का थप्पड़, कि हम लोग अपने जीवन को बहुत ही बेतरतीब बना दिए हैं, दौड़ते ही चले जा रहे हैं। हम लोग व्यक्तिगत उपलब्धियों को सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक उपलब्धियों से ऊपर बना ले आए। मटेरियलिस्टिक गेन्स को हम लोग बहुत बड़ा बना दिए और ऐसे ऐसे काम किए। जंगलों का बेइंतहा इंडिस्क्रिमिनेट कटिंग, बेइंतहा काटना जंगलों का, जानवरों का इंडिस्क्रिमिनेट स्लॉटर्स, प्रकृति के जितने भी नियम हैं उसके इतर हम लोग काम करने लगे। हम लोग ऐसे कामों को ज्यादा महत्व दे दिए जो छोटे थे और जो जीवन के बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी। अपनों से मिलना, अपनी बात करना, अपने से बात करना, चिंतन करना, मनन करना, आध्यात्मिक उपलब्धि भी प्राप्त करना, सामाजिक उपलब्धि प्राप्त करना, ये कहीं पीछे छूट गया। कहीं प्रकृति ने हमें झकझोरा है और झकझोर कर एक मौका दिया है कि हम लोग पीछे मुड़कर देखें, अपने अंतर्मन में देखें, इंट्रोस्पेक्शन करें और समझें कि जीवन कितना अच्छा हो सकता है, इसको बेहतर कैसे बनाएं।